सेजल मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने बता दिया, अब तुम संभालो कैसे तुम्हें करना है। यह बोलकर वह बाहर चली गई। आर्यन, जो किचन के सामने खड़ा था, अपनी मम्मी को ऐसा देखकर खुद भी हैरान था। उसे पता था कि उसकी मम्मी कैसी है और आज वह देवांशी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। उसने समझ लिया कि उसकी मम्मी देवांशी को बहुत नफरत करती है, उसके जैसा। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है कि अब और भी आसान हो गया है देवांशी को सजा देना। वह बहुत आसानी से देवांशी से बदला ले सकता है। दूसरी तरफ चिराग गुस्से से कॉल पर बात करते हुए कहता है, एक लड़की को पकड़ नहीं सकते हो तुम लोग। अगर 24 घंटे के अंदर उसे ढूंढ नहीं पाए तो मैं तुम्हें सबको मार दूंगा। यह बोलकर वह गुस्से के साथ नीचे आ जाता है। नीचे आकर वह देखता है कि सारे घर वाले वहां मौजूद थे। जैसे ही उसने देखा, वह डाइनिंग टेबल के पास चला गया। फिर घर के सारे लड़के नाश्ता करने के लिए आ चुके थे और उन्होंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। औरतों को छोड़कर आर्यन की मम्मी को लग रहा था कि देवांशी इतनी जल्दी कुछ नहीं कर पाएगी। एक लड़की के लिए यह काफी मुश्किल है, वह इतनी जल्दी खाना कैसे बना पाएगी। पर सबको हैरान करते हुए देवांशी ने काफी जल्दी खाना बना लिया था। घर के सभी लोग हैरान रह गए थे कि उसने इतना जल्दी खाना बना लिया। देवांशी खाना बनाने के बाद सर्वेंट की मदद से टेबल पर खाना रखवा देती है। खाने की खुशबू इतनी अच्छी है कि हवेली महक रहा है और सभी खाना की महक को महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि सेजल भी कुछ पल के लिए खो जाती है और उसे भी भूख लग जाती है, लेकिन वह खुद को बहकने नहीं देती और खुद को कंट्रोल कर लेती है। देवांशी को देखकर वह कहती है, चलो अब तुम खाना सबको दे दो। यह सुनकर देवांशी सबको खाना परोसती है। सभी खाना खाने लगते हैं। आर्य भी अब तक नाश्ता करने के लिए आ चुका था। आर्यन खाना देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, मम्मी यह सब क्या बना है? मुझे यह सब पसंद नहीं, फिर भी यह सब क्यों बना है घर में? यह सुनकर सेजल चुप रहती है और कहती है, यह सब मैंने नहीं बनाया है, यह सब तुम्हारी बीवी ने बनाया है। यह सुनकर आर्यन गुस्से के साथ उठकर देवांशी को देखता है और चिल्लाकर कहता है, तुमने यह सब क्यों बनाया है? देवांशी डरते हुए कहती है, मम्मी ने कहा था कि यह सब आपको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बनाया था, क्योंकि उन्होंने मुझे यही सब बनाने के लिए कहा था। सेजल को नहीं लगा था कि यह लड़की यह बोल देगी। वह गुस्से से मुंह चढ़ाते हुए कहती है, नहीं, मैंने इसे यह सब नहीं बनाने को बोला था। इसने जानबूझकर यह सब बनाया है, क्योंकि इसे पता है तुम्हें यह सब पसंद नहीं है। यह सब खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। यह सुनकर देवांशी हैरान हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई उसे पसंद नहीं करता है, सभी उसे नफरत करते हैं। वह अपने सिर को झुका लेती है और अपनी आंसू भरी आंखों से फ्लोर को देखते हुए कहती है, मुझे कैसे पता होगा कि इन्हें यह सब पसंद नहीं है? मुझे तो यह तक पता नहीं कि इन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं। सामने खड़ा आर्यन सब कुछ सुन लेता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, ठीक है, इस बार गलती से यह सब बना लिया, पर अगली बार से ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी से मेरे लिए कुछ और बना कर दो। सेजल पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेटे ने इतनी आसानी से माफ कर दिया। उसने तो बस उसे मराते हुए लोगों को देखा था, क्योंकि उसका बेटा बहुत बेरहम है। जो चीज उसे पसंद नहीं आती, अगर कोई थोड़ा सा भी वह करता है तो वह जान से मार देता है। लेकिन उसने इतनी आसानी से इस लड़की को माफ कर दिया। ये सोचकर सेजल को हैरानी और गुस्सा दोनों हो रहा था, पर वह अपने गुस्से पर काबू पाकर गहरी सांस लेती है और गुस्से से देवांशी को देखकर कहती है, जाकर मेरे बेटे के लिए खाना बना दो। यह सुनकर देवांशी जल्दी से किचन में चली जाती है और जल्दी जल्दी जो बन सकता है सब कुछ बनाकर उसे देती है। उसने इतनी जल्दी में भी काफी कुछ बना लिया था। आर्यन अब कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप खा लेता है। खाना खाने के बाद वह देवांशी को देखता है और कहता है, चलो मेरे साथ। देवांशी उसके साथ गेट तक जाती है। फिर वह धीरे से नीचे झुककर देवांशी के माथे को चूम लेता है और कहता है, अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें दर्द देने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। वह मेरी मम्मी को भी नहीं है। मैंने किसी को नहीं दिया और मैं तुम्हें खुद को भी नहीं दूंगा।
तकलीफ पहुंचाने का हक सिर्फ मेरा है और कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। दूसरी तरफ चिराग फोन हाथ में लेकर बाहर आ जाता है और फिर गाड़ी में बैठते हुए किसी को कॉल करता है और कहता है, अब पता चला उसके बारे में वह कहाँ है, मुझे वह चाहिए आज। अगर आज नहीं मिली तो समझ लो तुम सब करने वाले हो। एक एक करके सबको मैं मार डालूंगा। मुझे आज ही के आज वह चाहिए। बहुत हो गया ये तमाशा, मैं उसे ही खत्म कर दूंगा। यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। देवांशी बस एक गहरी सांस लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। ऊपर से इतनी भारी साड़ी पहनकर वह चल भी नहीं पा रही थी। उसे चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यह साड़ी काफी भारी थी। यह बोलकर चिराग गुस्से के साथ फोन को काट देता है। दूसरी तरफ आर ऑफिस में आर्यन अपने केबिन में राजाओं की तरह बैठा था और उसके हाथ में उसकी पसंदीदा कुल्हाड़ी थी। उसके कुछ बॉडीगार्ड अंदर आते हैं जिनके साथ कुछ आदमियों के हाथ बंधे हुए थे। बॉडीगार्ड उन सबको नीचे बिठा देते हैं। आर्यन ने उन्हें गंभीरता से देखा और वो सब अपनी जान की भीख मांगते हुए कहते हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है मालिक। यह सुनकर आर्यन उन्हें बहुत ध्यान से देखता है और कहता है, तुमने गलती नहीं की है, तुमने मेरे यकीन को तोड़ा है और इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही है। यह सुनकर वो सब और भी ज्यादा डर गए और कहने लगे, हमें पता है हमने गलती की है, हमें माफ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा, एक बार ही तो गलती हुई है। उसने इतना ही कहा कि आर्यन ने अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और वह कुल्हाड़ी सीधे उसके गर्दन पर जाकर टकराई। उसका सिर दर्द से अलग हो गया। आर्यन अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, यही होना था तुम्हारे साथ, क्योंकि इसका अंजाम बस यही है। और आर कभी किसी को ऐसे ही माफ नहीं करता। आर बस एक ही बार मौका देता है, जो मौका मैंने दे दिया है और अब नहीं। यह बोलते हुए वह डरावनी तरीके से हंसने लगा। उसकी हंसी अगर कोई देखे तो वह डर जाए। दूसरी ओर हवेली में देवांशी चुपचाप खड़ी थी। उसी जगह पर किसी ने उसे खाना खाने को नहीं कहा। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। इधर आर्यन की मम्मी नीचे आकर कहती हैं, तुम अभी भी यहाँ पर खड़ी हो, जाओ लंच बनाओ। यह सुनकर वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन की मम्मी उसे कुछ कहने का मौका नहीं देती और कहती हैं, चुपचाप जाकर खाना बना। क्या सुनाई नहीं देता तुम्हें? यह सुनकर देवांशी अपने मन में सोचती है, एक तरफ बेटा मेरे पीछे पड़ा है, दूसरी तरफ मम्मी भी नहीं छोड़ रही है। यह दोनों माँ बेटे क्या समझते हैं मुझे? जैसा बेटा उसका वैसी ही माँ। देवांशी को ऐसे खड़ा देखकर आर्यन की मम्मी गुस्से से कहती हैं, जो भी हो देवांशी, जल्दी से जाकर खाना बनाओ। खाना बनाने के बाद वह बहुत थक चुकी थी और आराम करना चाहती थी, लेकिन सेजल उसे आराम से रहने नहीं देती। वह उसके पास जाकर गुस्से से कहती है, मेरे बेटे को लंच कौन पहुंचाएगा? यह सुनकर देवांशी उठकर बैठ जाती है और अपने सर को घूंघट से ढकते हुए कहती है, जी मम्मी बताइए। सेजल कहती है, तुम मेरे बेटे के ऑफिस जाओगी, उसे लंच देने और जाकर डिनर की तैयारी करोगी। यह सुनकर देवांशी कहती है, मम्मी मैं कैसे जा सकती हूँ? सेजल गुस्से से कहती है, अब मुझे नहीं पता, तुम जैसे चाहे वैसे करो। यह सुनकर देवांशी एक गहरी सांस लेकर उनके हाथ से टिफिन ले लेती है और बाहर आ जाती है। बाहर ड्राइवर खड़ा था। वह ड्राइवर से ऑफिस के बारे में पूछती है और ड्राइवर उसे लेकर चला जाता है। अब वह आर्यन के ऑफिस पहुंच चुकी थी, जो काफी बड़ा था। पूरे शहर में यही बिल्डिंग सबसे बड़ी थी। उसने एक गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है और सभी बस उसे ही देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं कहता। तब वह रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, आर का ऑफिस केबिन कहाँ है? ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट कहती है, जी उनका ऑफिस केबिन 57वें फ्लोर पर है। यह सुनकर वह लिफ्ट में चली जाती है। दूसरी ओर पूरे केबिन में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था और पूरे फ्लोर पर खून बिखरा हुआ था। टेबल पर पैर रखकर आर्यन हुक्का पी रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी खतरनाक थे। वह अपनी खूंखार नजरों से उन दोनों आदमियों को देखता है और अपनी शांत आवाज में कहता है, तो बताओगे क्यों तुमने ऐसा किया? यह सुनकर वह आदमी कहता है, वह मेरे बच्चे को किडनैप करके रखा था, इसलिए मैंने ऐसा किया।
यह सुनकर आर्यन एकदम से खड़ा हो जाता है। वह अपनी कुल्हाड़ी को घसीटते हुए उन दोनों के पास आता है और कहता है, यह कुल्हाड़ी काफी खूबसूरत है ना? वो दोनों डरते हुए कहते हैं, हाँ, काफी खूबसूरत है। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम लोगों को खूबसूरत मौत मिलने वाली है। ये बोलकर वह कुल्हाड़ी को ऊपर करता है और अगले ही पल उन दोनों के सिर दर्द से अलग हो जाते हैं। उनकी गर्दन से खून के फव्वारे जैसा निकलता है, जो आर्यन के चेहरे पर भी गिरता है। इस वक्त आर्यन मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था। तभी आर्यन के कान में कुछ आवाज आती है, जैसे कुछ गिरने की। आर्यन ने सामने देखा तो देवांशी खड़ी थी और उसके हाथ से टिफिन छत के नीचे गिर चुका था। सारा खाना फ्लोर में बिखर चुका था और वह डर से कांप रही थी। आर्यन के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाता है, बहुत ही खतरनाक। वह अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, गलती कर दी यहाँ पर आकर। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्यों आर्यन अपने ही आदमियों को मार रहा है? और क्या करने वाला है आर्यन देवांशी के साथ? क्या देवांशी बच पाएगी या फिर आर्यन उसके साथ जबरदस्ती करेगा? और क्यों सेजन सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगों पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।